अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो है कि आप नेदरलैंड की एप्लीकेशन कैसे टाइप कर सकते हैं, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, क्या तरीकाकार होता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम मेंशन करेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखा करें। आप देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई क्वेश्चन मैं लेट रिप्लाई करता हूँ या मिस हो जाता है तो मुझे दुख होता है। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें तो मेरे ख्याल में आपको मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन लोग पूछते हैं। जब भी मैं किसी कंट्री को ट्रैवल करता हूँ तो मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, वहाँ से आइडियाज़ लेता हूँ कि यार मुझे कहाँ रुकना है, टिकट कैसे बुक करनी है, वीज़ा कैसे लेना है, कौन से हॉस्टल या होटल में रहना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं भी इसी तरह ही पिकअप करता हूँ या थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता हूँ गूगल से। तो ये चीज़ मेरी माइंड में रखें, वीडियो को पूरा देखा करें, आपके काम ज़रूर आएगी। आपको किसी की ज़रूरत, मेरी कोशिश ये है कि ट्रैवलिंग को मैं इतना इजी और आसान और सस्ता बना दूँ कि लोग समझें यार, आजकल एक मिथ है कि यार ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं यार, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी चीप। आपके पाकिस्तान, अगर आप किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल चलें दुबई से पाकिस्तान, वो महंगा पड़ जाता है, लेकिन दूसरी कंट्री सस्ती पड़ जाती है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, पहले आपको बताते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी। तो जी आपने गूगल पे टाइप करना है VFS नेदरलैंड दुबई, तो ये वेबसाइट आएगी, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये VFS की साइट है, इस पर चले जाएंगे, अपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है डाउनलोड फॉर्म वाला, इस पर क्लिक करेंगे। आगे आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे वो कह रहा है कि फिल अप द फॉर्म। ये नेदरलैंड का जो है ऑफिशियल साइट जो है उस पर हम लोग आ गए हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपने सीधा चले जाना है लास्ट के ऊपर। लास्ट के ऊपर ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। चलेंगे जी हम अब नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है, ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद जनाब हम जा रहे हैं ये जी लॉगिन पेज पे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लीजिए, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड डालिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जब आप इस स्टेप पे आ जाएंगे आपने पहले वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। जब आप पहले वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे अगले स्टेप के ऊपर जाएगा, वहाँ पे वो पूछ रहा है कि OTP, जो OTP आपको आएगा वो OTP आपने यहाँ पे डालना है। वेरीफाई होने के बाद हम चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे जी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस लास्ट स्टेप पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो फिर हम जब इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले वाला ऑप्शन है ये वाला, इसको हमने सेलेक्ट करना है कि किस जगह से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम नेदरलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नेदरलैंड सेलेक्ट कर लिया है जी। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे पूछ रहा है वो आपको कि आपने कौन सी कंट्री शेंजन में विजिट करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जी, मैंने नेदरलैंड विजिट करना। अगला ऑप्शन है जी कि आपने सिंगल एंट्री करना है, डबल एंट्री करना है या मल्टीपल। तो मैं सेलेक्ट करूँगा जी, मुझे मल्टीपल एंट्री चाहिए। मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करने के बाद जी वो पूछ रहा है आप किस कंट्री से हैं जी, मैं पाकिस्तान से हूँ जी। आगे वो पूछ रहा है जी आप किस डेट को आएंगे जी, मैं 20 अप्रैल को आऊँगा। और अगले ऑप्शन पे वो ये पूछ रहा है कि जी किस डेट को जाएंगे जी, मैं 30 अप्रैल को एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये मैंने इनको अपना प्लान दे दिया है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई आपका जो डाटा है हम शेंजन में शेयर करेंगे उनकी मिनिस्ट्री के साथ। तो यहाँ पे आपने यस का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो यस का सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह ये ग्रीन होके ओके हो जाएगा, नो नहीं करना आपने। अच्छा जी, ये अगला ऑप्शन है, इसको भी आपने यस कर देना है। इसको यस करने के बाद नीचे आ जाए, वो पूछ रहे हैं कि भाई आपकी वीज़ा फ़ीस जो है रिफंडेबल नहीं है, उसको भी ओके करके आगे जी अगले ऑप्शन पे हम लोग आ। तो जी यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है अब कि आपका नाम, सरनेम, मतलब अगर आपका नाम वकास अहमद है तो यहाँ पे पहले आप अहमद लिखेंगे, फिर उसके नीचे जो है आपने सेकंड ऑप्शन में वकास लिख देना है। ये स्पेशली पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है जी तसद्दुक हुसैन, तो हुसैन ऊपर सरनेम पे आ जाता है और तसद्दुक आ जाता है गिवन नेम में। तो इस तरह करके आपने ऊपर लिख देना है हुसैन और फिर नीचे लिखेंगे आप तसद्दुक। ऐसे करके आपने अपना जो है इसको फिल कर लेना है। और उसके बाद सेकंड में वो पूछ रहा है कि जी आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप मेल हैं
तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब आपने अगले ऑप्शन पे चले जाना। अगले ऑप्शन पे वो आपको पूछ रहा है कि जी आपकी जो हैप्पी बर्थडे है यानी डेट ऑफ बर्थ कब की है, तो वहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी। जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है वो लिखेंगे और कंट्री लिखेंगे आप यहाँ पे। यहाँ आपने सेलेक्ट करना है सिंगल या मैरिड। ये ऊपर वाले ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपका सरनेम जो है वो शुरू से सेम है जब से आप पैदा हुए हैं या नहीं, तो मेरा सेम है जी, उसको क्लिक कर दिया यस। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो नीचे सेलेक्ट कर दें आई डोंट हैव। आगे वो पूछ रहा है जब आप पैदा हुए तो आप पाकिस्तानी थे, तो जी यस पाकिस्तानी था। नीचे उसने पूछा कि आपके पास कोई और नेशनैलिटी है इसके अलावा, मैंने कहा जी नहीं है। और जो वो शनाख्ती कार्ड वाला ऑप्शन है वो दूसरी नेशनैलिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। कुछ नेशनैलिटीज़ का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए वो ऑप्शन है। अगले ऑप्शन में आप अपना शॉर्ट सा एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे आप रहते हैं। तो मैंने जी ऊपर वाली लाइन में छोटा सा लिखा है, उसके बाद दुबई और नीचे लिखेंगे यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट्स इट। ये एड्रेस काफ़ी है। यहाँ नीचे ऑप्शन में मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आप अमाराती हैं, आप नेशनल हैं यूनाइटेड अरब में, नहीं जी मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो कर दिया। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जी आप वापस यहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आएंगे, जी यहाँ मैं यहाँ वापस आऊँगा, तो मैंने उसको यस कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरी डिटेल को रिव्यू कर लीजिए कि जो डिटेल आपने दी है वो ठीक है। तो पूरा रिव्यू करने के बाद मुझे पता चला मैंने नंबर नहीं लिखा, तो मैं अब नंबर डाल देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गए हैं और आगे हम ये थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये हम आ गए अब अगले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जी आपका कोई फैमिली मेम्बर नेशनैलिटी होल्डर है यूरोप यानी EU, EEA और स्विट्ज़रलैंड और UK, तो मेरा कोई नहीं है जी, नो कर दिया यहाँ पे। तो जी यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जी आपका प्रोफेशन क्या है, तो मेरा प्रोफेशन है जी जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे जी डालते हैं, नहीं है जी, तो फिर क्या सेलेक्ट करेंगे हम, एम मैनेजर, खाली मैनेजर। आप कोई भी मैनेजर हैं, खाली मैनेजर सेलेक्ट कर दें और अगली स्टेप पे चलें। अगले ऑप्शन पे जो पूछ रहा है जी आपकी कंपनी का नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, इन दोनों में जी आपने मेंशन कर देना अपनी कंपनी का नाम और अपना एड्रेस। पहले दो ऑप्शन फिल करने के बाद मैं आ गया हूँ टोटली नीचे। यहाँ पे फिर सेम वही करना है जो आपने अपने एड्रेस पे किया था, दुबई, फिर आगे कंट्री सेलेक्ट करनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके नीचे आ गया जी कि आपने अपनी कंपनी का जो नंबर है लैंडलाइन और मोबाइल नंबर जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पहले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नंबर है, तो वो सिलेक्ट करेंगे तो 971 यहाँ पे आ जाएगा। आगे आपने नंबर लिखना है ज़ीरो के बगैर, फॉर एग्ज़ाम्पल 0555052 जो भी 12347 तक लिख के फाइनल कर देना है। तो जी यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपको किसी बंदे ने इनवाइट या किसी कंपनी ने इनवाइट किया है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप वहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है नॉट इनवाइटेड को सिलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रुकेंगे, तो मैं जी रुकूंगा जी होटल के अंदर, तो इन होटल फर्स्ट ऑप्शन ये सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद जी हमने लिखना है होटल का नाम लिखेंगे, फिर होटल का एड्रेस लिखेंगे, फिर होटल का फ़ोन नंबर, जो भी वहाँ पे booking.com पे नहीं मिल रहा तो गूगल में जाके इस होटल का नाम टाइप करेंगे तो गूगल में उसकी डिटेल आ जाती है, तो वो वहाँ से नंबर उठा के यहाँ पे नंबर लिख देंगे। आप नंबर लिखना है तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये सिटी और टाउन का जो एड्रेस होता है ना booking.com में होटल के नीचे लिखा होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आगे वो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जी होटल आपका कहाँ पे है, तो मेरा होटल नेदरलैंड में है, तो यहाँ से हमने नेदरलैंड सेलेक्ट कर दिया। नीचे वाले ऑप्शन पे वो पूछ रहा है जी आप कहीं और स्टे करेंगे, मैंने कहा जी नहीं मैं कहीं और स्टे नहीं करूँगा। जी ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें वो पूछ रहा है जी आप खर्चा कहाँ से करेंगे। मेरे पास कैश भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, दोनों ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद जी ये ब्लू वाला प्रेस किया और चले गए अगले पेज के ऊपर। तो इस पेज पे पहला ऑप्शन वो पूछ रहा है जी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, तो मेरा ट्रैवल का पर्पस जी टूरिज़्म है, तो मैं जो है उसको सिलेक्ट करूँगा कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। तो आपका जो भी पर्पस है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और रीज़न है आप इस बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे वो पूछ रहा है कि आप किसी और रीज़न से तो नहीं आ रहे, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा नो। अगर आपका कोई है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से जी हम जाएंगे ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर। ये पेज भी क्लियर हो जाएगा हमारा। तो जी इस पेज पे वो पूछ रहा है कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी और पासपोर्ट
इशू डेट जो है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, नीचे आप पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट और इशू डेट मेंशन करेंगे। तो जी पासपोर्ट नंबर, इशू डेट और अनटिल वैलिड यानी कि एक्सपायरी डेट, ये मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया। इसको दोबारा डबल चेक कर लीजिएगा कोई गलती ना हो। तो उसने पूछा जी कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, अथॉरिटी ऑफ इशू पाकिस्तान, ये डाल के हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे वो पूछ रहा है जी कि पहले आपने कभी शेंजन वीज़े के लिए फिंगरप्रिंट दिए हैं? यहाँ पे आपने झूठ नहीं बोलना है। दिए हैं तो येस, नहीं दिए हैं तो नो। ये मैंने पहले दिए हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जी येस। तो जी नीचे वाले ऑप्शंस में वो आपको पूछ रहा है रेजिडेंस परमिट के बारे में, यानी आपके वीज़े के बारे में। तो इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना परमानेंट रेजिडेंट और उसके नीचे आपने अपना वीज़ा नंबर लिख देना है, जो फाइल नंबर होता है वीज़े का वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और दैट्स इट। और ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे, आप अगले ऑप्शन पे चल जाएंगे, एक बार रिव्यू करके पूरी एप्लीकेशन को ओके कर देंगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। मैंने आपको स्क्रीन पे ले जाके सारा कुछ दिखा भी दिया और बता भी दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेदरलैंड की चेक लिस्ट क्या है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।